नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। कथा पर छिड़ा घमासान अब बड़े विवाद का रूप ले चुका है। अखिलेश यादव ने इसमें धीरेन्द्र शास्त्री का नाम लेते हुए उन पर वार किया, तो वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने भी जाति पर राजनीति करने वालों के खिलाफ बड़ा प्रहार किया है। यह विवाद भी यही नहीं रुका, बल्कि अब तो इसमें एक मौलाना ने भी एंट्री ले ली है। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर? हम जातिवाद के पक्ष में नहीं हैं। यूपी में कथावाचक के पिटाई से शुरू हुआ मामला अब ऐसा राजनीतिक रंग ले चुका है कि यह थमने का नाम नहीं ले रहा। ब्राह्मण वर्सेस यादव की इस लड़ाई में अखिलेश यादव लगातार हमलावर रहे और उन्होंने इसमें कथावाचक और उनके रेट पर भी सवाल खड़े किए। निशाने पर थे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन पर एक कथा के 50 लाख रुपए लेने के आरोप लगाए गए। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाचक ने पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। अखिलेश ने आरोप लगाए तो जवाब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ओर से भी आया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अखिलेश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन यह जरूर कहा कि कई लोग हैं जो कि जातिवाद के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, और यहां तक कि उन्होंने डीएनए टेस्ट करवाने तक की बात कह डाली। तरह तरह के वीडियो बनाने वाले ठटरी के बड़े हरो, सुन लो कान खोलकर। लोगों को शुगर होती है, वो शुगर टेस्ट कराते हैं। किसी का बीपी हाई होता है, वो बीपी टेस्ट कराते हैं। हिंदू होकर के तुम्हें हमसे दिक्कत हो, तुम डीएनए टेस्ट कराओ। बागेश्वर बाबा ने तो इस पूरे जातिगत विवाद पर यह तक कह दिया कि कैंसर से ज्यादा खतरनाक जातिवाद की बीमारी है, और अब वो इसके खिलाफ पदयात्रा तक करने जा रहे हैं। इस बार हमने प्रण लिया कि भारत में बढ़ता हुआ जातिवाद सबसे बड़ी कैंसर की बीमारी है। कैंसर से ज्यादा खतरनाक भारत को तोड़ने में अगर कोई बीमारी है तो वो जातिवाद की बीमारी है। उस जातिवाद की बीमारी की दीवार को तोड़ने के लिए हम दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा करेंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इससे पहले इटावा में हुए कथावाचक विवाद में चोटी काटने को गलत बताया था, लेकिन इसके साथ ही जाति बदलकर कथा कहने वालों पर निशाना भी साधा था। हम जातिवाद के पक्ष में नहीं हैं, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन जाति बदल करके आपको दूसरी जातियों के नाम का सहारा लेकर भगवान की कथा कहने के लिए भगवान के साथ फ्रॉडगिरी भी नहीं करनी चाहिए। कथावाचक विवाद की शुरुआत 9 दिन पहले 21 जून को यूपी के इटावा से हुई, जब कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगी संत कुमार यादव से बदसलूकी की गई थी। आरोप था कि ब्राह्मण समुदाय के कुछ लोगों ने उनकी चोटी काट दी, सिर मुंडवा दिया और जाति सूचक टिप्पणियां की। तब से ही यूपी की राजनीति गरमाई हुई है। ये तो अखिलेश और बाबा बागेश्वर के बीच की बात हुई, लेकिन अब इसमें मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने अखिलेश की बातों का समर्थन किया। इन लोगों के अकाउंट में पेशगी पैसा ऑर्गेनाइजर नहीं डाल देता है, उस वक्त तक ये अपने घर से हिलते नहीं हैं। अब अखिलेश यादव ने कथावाचकों का रेट कार्ड बताकर साधु संतों को नाराज कर दिया है। आपने तो, आपकी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, तब भी आप मौन रहे। आपने हज हाउस बनवाया, करोड़ों रुपए का जो हज हाउस बना उसमें सनातनी हिंदुओं का टैक्स का पैसा लगा है। तो आपने सनातन धर्म के लिए कोई कार्य किया हो तो बताओ। आपने तो हमेशा सनातन के विरोध में ही कार्य किए। आपकी पार्टी ने हमेशा सनातन धर्म के मानने वालों को प्रताड़ित किया है, तो आप ऐसी बातें नहीं करें। अखिलेश यादव जी की ये दिक्कत नहीं है कि वो कथा कहने नहीं आ पा रहे हैं उनके घर। दिक्कत ये कैसे वो हिंदुओं को एक कर रहे हैं। हिंदुओं को एक होने से तकलीफ किसको है, डर किसको है, सबको पता है। और कभी उन्होंने अन्य मजहब के धर्म गुरुओं पर टिप्पणी नहीं किया।
चूंकि अखिलेश के निशाने पर कथावाचक बागेश्वर बाबा हैं, इसीलिए हिंदू संगठन ने अखिलेश को सनातन विरोधी का तमगा दे दिया है कि आप उसी मुल्ला मुलायम सिंह के सुपुत्र हैं जिनने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई थी। आपको सनातन धर्म कभी भी रास नहीं आएगा। आपके तो डीएनए में ही जो है सनातन विरोधी गतिविधि भरी हुई है। आपको कभी मुल्ले मौलवी या किसी काजी से या किसी शाही इमाम के बारे में आपने बोल के देखा क्या? अखिलेश ने भले ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर एक कथा के 50 लाख लेने के आरोप लगाए हों, लेकिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार कहा था कि वो कथा करने के कभी कोई पैसे लेते ही नहीं। हमने कभी कथा के लिए दक्षिणा नहीं मांगी है। हमने कभी कथा के लिए दक्षिणा नहीं मांगी है। हमने कभी कथा के लिए दक्षिणा नहीं मांगी है। हमने कभी कथा के लिए दक्षिणा नहीं मांगी है। हमने कभी कथा के लिए दक्षिणा नहीं मांगी है। हमने कभी कथा के लिए दक्षिणा नहीं मांगी है। हमने कभी कथा के लिए दक्षिणा नहीं मांगी है। हालांकि इससे पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के महंगे चश्मे और महंगी जैकेट्स पहनने पर विवाद हुआ था, जब उन्हें कथावाचक होकर लाखों के चश्मे पहनने के लिए ट्रोल किया गया था। बाबा के जलवे देखो, कुछ तो कह रहे नहीं 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 नहीं, ऐस देखो ऐस, कुछ तो कह रहे मजे तो इन्हीं के हैं, ठटरी के बरे, नक्कटा, मूसर चंद, 10 रुपया का आदमी नाचने वाला, गंदे चरित्र का आदमी 2 लाख की जैकेट पहन सकता, और महात्मा अगर 60,000 की पहन ले तो तेरे पेट में दर्द होता है। और अब कथावाचक विवाद में अखिलेश का उनका नाम लेने के बाद इस पूरे विवाद में संतों की भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। ज़ी न्यूज़।